आज हम करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप के एमसीक्यूज, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला यूनिट वन है, ठीक है। तो अपना एंटरप्रेन्योर क्या रहता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर वो रहता है जो रिस्क लेता है, ठीक है ना, जो रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या रहता है, ठीक है, ये ऑप्शन देख सकते हो आप, इसमें से आप चूज करो, मैं बता रहा हूँ आंसर। तो इसका ऑप्शन ये है, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के जो प्रोजेक्ट करता है ना, तो वो रहता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अपना देखो, फिर इसके अंदर आ जाएगा मेन ट्रेट ऑन एंटरप्रेन्योर, जो अपना एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या रहता है, ठीक है। लेजीनेस रहता है, रिस्क रहता है, अवॉइडिंग चांस रहता है ना, कि स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है। तो जो रिस्क लेता है, रिस्क लेने की ताकत रहती है, वो अपना एंटरप्रेन्योर रहता है, ठीक है। ठीक है। सो ये एंटरप्रेन्योर किसने लाया वर्ड, ठीक है ना। सो एंटरप्रेन्योर ये वर्ड इसने लाया, रिचर्ड ने, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अपना अब ये आ रहा है, अपना विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस स्ट्रक्चर। तो बिजनेस स्ट्रक्चर क्या नहीं है इसके अंदर। सोल प्रोपर्टाइजेशन, ठीक है, प्रोपर्टाइजेशन, ठीक है, फिर पार्टनरशिप, फिर एचयूआई, फिर रीजनल अपना इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो इसका इलेक्शन कमीशन वो अलग चीज हो गई है ना, तो यहाँ पर आना एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर, ठीक है। अपना एंटरप्रेन्योर आर मोर लाइकली टू, एंड इसके अंदर क्या एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ठीक है, अवॉइड इनोवेशन, सिक सिक टू ओल्ड प्लान के लिए वो रहते हैं, ठीक है, अपना अच्छे नहीं रहते, ठीक है ना। या फिर अपना बोलते हैं क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर ना इंग्लिश लेते हैं। तो एंटरप्रेन्योर ना नई नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अपना भी सेवन टाइम का फॉलोइंग थ्योरी रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योर इज गिवन बाय, ठीक है। अपना एंटरप्रेन्योर ने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है। तो मैस्लो दी है, डार्विन दी है, कि न्यूटन दी है, कि केनीज दी है। तो अपना ये याद रखना, ये आ सकता है मैस्लो, ठीक है ना। मोटिवेशन थ्योरी है ना, एंटरप्रेन्योर को लेके रिलेटेड में, तो ये मैस्लो थी, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर आर मोस्टली फाउंड, एंटरप्रेन्योर का फाउंड होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कंपनी के अंदर, या रूरल एरिया के अंदर। तो इसका आ सकता है, क्या बताओ आप एक बार, ठीक है। ये कंपनी के अंदर आती है, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर, क्योंकि कंपनी के अंदर रह के जो काम करता है तो उसका एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योर कंपनी के अंदर का ही रहेगा, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर आर डैश मोटिवेटेड, एंटरप्रेन्योर किससे मोटिवेटेड रहते हैं, गवर्नमेंट से, पैसे से, सेल्फ की फियर से। तो एंटरप्रेन्योर अपना खुद से, एक सेकंड, एंटरप्रेन्योर ना सेल्फ से मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन क्या रहेंगे, ठीक है। पहला फियर रहेगा, पहला फियर है, पहला फियर रहेगा, दूसरा एम्बिशन रहेगा, तीसरा डेबिट रहेगा, चौथा कंप्लेंट रहेगा। तो पहला इसका आ सकता है एम्बिशन, ठीक है ना? अब यूनिट टू का जाता है, ठीक है। तो यूनिट टू क्या है, अपना बिजनेस आइडिया एंड देयर इम्पैक्ट। तो ये क्या रहता है, बिजनेस आइडिया क्या है, ठीक है। अपना बिजनेस आइडिया इज ड्रीम विदाउट एक्शन, अनक्लियर कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्स्टेंट प्लान फॉर न्यू वेंचर, और थॉट टू इग्नोर, ठीक है। तो क्या रहेगा, आप सोचो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ये रहेगा, है ना। अपना जो कॉन्सेप्ट रहता है नए प्लान को लेके, कि बराबर ये प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है, उसको बोलेंगे अपन अपना बिजनेस आइडिया, ठीक है ना। अपना क्या रहेगा, ये ट्वेल्थ, ठीक है। अपना वर्ड, एक गुड बिजनेस आइडिया मस्ट, एक गुड बिजनेस आइडिया में क्या रहना चाहिए, इग्नोर डिमांड, ठीक है। फिर सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है। फिर कंपनी एग्जिस्ट आइडिया, ठीक है, अवॉइड ए मार्केट। तो इसके अंदर क्या है, जो सॉल्व कर सके प्रॉब्लम, तो वो एक गुड बिजनेसमैन रहता है, ठीक है ना। एक्टिविटी मैप में मदद करता है, ठीक है। अपना मैप को सेल्स में, ठीक है, या विजुअलाइज करना इंटरनल एक्टिविटीज की, लिसन करना वेंचर को, या रिकॉर्ड फेलियर को रिकॉर्ड करना। तो विजुअलाइज इंटरनल एक्टिविटीज, अंदर की जो एक्टिविटी देखता है ना, उसको एक्टिविटी मैप बोलते हैं, ठीक है। अपना बिजनेस आइडिया क्या रहते हैं, ठीक है। अपना बिजनेस प्लान इन इज है, देखो बिजनेस के क्या प्लान रहते हैं, अपना गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है, कि बजट रिपोर्ट रहता है, डॉक्यूमेंट विद गोल रहता है, स्ट्रेटेजी रहती है, प्लान रहता है, मार्केट स्लोगन रहता है। तो ये रहता है ना, अपना बोल सकते हैं अपन इसको, अपना डॉक्यूमेंट विथ गोल्स एंड स्ट्रेटेजी प्लान, ठीक है। अब विजुअलाइजिंग बिजनेस मीन्स, बिजनेस के क्या मीन्स रहते हैं, ठीक है। सो इसको अपन बोल सकते हैं डे ड्रीमिंग को रहता है, और मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डे ड्रीमिंग, इमेजिंग लोगोस, थिंक प्रैक्टिस एंड अबाउट, ठीक है, एंड राइटिंग स्लोगन्स। तो इसका ये रहता है थिंक प्रैक्टिस अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो बिजनेस का विजुअलाइज क्या रहता है, कि अपना प्रैक्टिस करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, स्लीप शेड्यूल, फाइनेंस, ऑपरेशन। का ये क्या रह सकता है अपन, स्लीप शेड्यूल, ठीक है। ये सोने की चीज, हाँ, इसके अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सोने का शेड्यूल नहीं रहता है। सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रहता है, कि फंडर राइजिंग, ठीक है, रजिस्टर कंपनी करना, बिजनेस सेलेक्ट करना, ठीक है, रजिस्टर कंपनी करना, इवेलुएट करना, या हायर टीम करना। तो इसके अंदर रहेगा पहला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ इवेलुएट करना पड़ता है पहले, ठीक है ना, चालू करना पड़ता है, आइडिया करना पड़ता है, ठीक है ना। बिजनेस प्लान इज मेनली क्रिएटेड फॉर फ्रेंड इन्वेस्टर फैमिली न्यू रिपोर्टर। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना। अब 99, सो बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब, ठीक है, थ्योरिकली आइडिया ओनली, हाउ 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 वैल्यूज क्रिएटेड एंड डिलीवर। बिजनेस मॉडल, मॉडल क्या करता है ना, सोशल कैंपेन अपना नन। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये आएगा भी,
बिजनेस का आइडिया कैसे बनता है और कैसे अपन लाते हैं उसको, ठीक है ना। आइडिया आइडिया वैलिडेशन इनोवेशन, तो आइडिया का वैलिडेशन इनोवेशन को बहुत हमने कैसे हमने क्या रहता है, ठीक है ना, इन्वॉल्व क्या रहता है उसके अंदर, ठीक है। अपना आस्क फैमिली फ्रेंड, अपना फैमिली या फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से आस्क करना कि अपना डूइंग मार्केट रिसर्च, मार्केट में रिसर्च करना, गेस्चर एक्सेस, ठीक है, ठीक है। फिर या अपना कॉपीराइट ट्रेंड देखना, ठीक है। तो यहाँ ये रहेगा मार्केट के अंदर रिसर्च करना, क्योंकि मार्केट के अंदर रिसर्च करेंगे तो प्रॉपर आएगा अपने पास, ठीक है। तो यूनिट 3 स्टार्टअप टू आइडियाज टू स्टार्ट, ठीक है। मार्केट एनालिसिस, ठीक है ना। तो मार्केट एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई क्या करने में हेल्प करता है, ठीक है, टारगेटेड कस्टमर, ठीक है ना। फिर अपना कंपटीशन इवेल्युएशन हेल्प इन हायरिंग फास्टर, अंडरस्टैंडिंग मार्केट गैप, फिक्स सेल्स, अपना फिक्स टैक्स, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या रहेगा इसका, टारगेटेड मार्केट गैप देखना, ठीक है ना, कंपटीशन इवेल्युएशन। मार्केटिंग इज यूज टू कंफ्यूज कस्टमर, जनरेट डिमांड, हायर मोर इंक्रीज टैक्स। तो इसका क्या रहेगा, तो इसका रहेगा जनरेट डिमांड, अपना इसकी डिमांड बढ़ेगी ना तो अपना मार्केटिंग अच्छी से होगी, ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प इन, अकाउंटिंग का हेल्प करता है प्लान डिसीजन, ट्रैकिंग फाइनेंशियली, फाइंड वेंचर। तो यहाँ पर आएगा ट्रैक करना फाइनेंशियली अपना, ठीक है ना, अकाउंटिंग वहाँ फाइंड करना था। और रिस्क एनालाइज अपना फिर कहाँ यूज होता है, अवॉइड प्लान, ठीक है। यूज टू अपना अवॉइड प्लान, ठीक है, कहाँ यूज होता है मतलब अवॉइड करना, प्रिडिक्ट मिनिमाइज मिनिमाइज लॉस, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ का फायर इंप्लॉयज एक्सपेंड यूजली, ठीक है। तो यहाँ ये रहेगा, ठीक है, प्रिडिक्ट करना और मिनिमाइज लॉस करना, कम से कम लॉस है ना। सो हाँ, यहाँ क्या है 26 वन कंपोनेंट ऑफ मार्केट एनालिसिस, ठीक है। सो एक कंपोनेंट क्या है मार्केट एनालाइज का। हाँ, तो टैक्स टैक्स के रूल्स होंगे, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ मार्केट एनालिसिस है ना, कस्टमर डेमोग्राफी, ठीक है, ऑफिस रेंट और इंटरनल मेमो। तो यहाँ रहेगा कस्टमर डेमोग्राफी। स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट इंक्लूड क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ ये करता है अपना इग्नोर सेट करता है, सिटिंग क्लियर गोल देता है, कॉपीराइट अदर्स देता है, अवॉइड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ ये रहता है ना, सिटिंग क्लियर गोल। वन वन रिस्क इज वन रिस्क को फर्स्ट स्टार्टअप रिस्क, ठीक है। पहला रिस्क स्टार्टअप के लिए क्या रहेगा, इसका कैपिटल लॉस से करना पड़ता है अपने को, कैपिटल लगाना पड़ता है, ठीक है ना, उसके अंदर फिर स्टार्ट होता है बिजनेस। फिर 29 क्या रहेगा, अपना टारगेट मार्केट का मीन्स क्या रहता है, जनरल पब्लिक रहता है और ह्यूमन स्पेसिफिक कस्टमर मोस्ट लाइकली टू बाय, ये रहेगा, ठीक है ना। अपना SWOT क्या रहता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ विजडम कॉम्पिटिशन टैक्स, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स, तो ये सुन के ही लग रहा है कि ये रहेगा, ठीक है। ये है आंसर इसका। अब यूनिट 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यूनिट 4 में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का डिफाइन करता है इंटरनल रिपोर्ट्स एंड रोल, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या रहता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या रहता है, हायरिंग हायरिंग राइट टैलेंट, ठीक है। अपना अब रहता है 33, अपना भी होगा इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव, ठीक है ना। टैलेंट मैनेजमेंट का इन्वॉल्व रहता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। और फिर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प इन कंफ्यूजन, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्यूस टर्म्स मार्केटिंग। तो यहाँ रहेगा क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या करना है क्या नहीं, गुड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या मैनेज करता है, लोन्स, इंटरव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ लोन्स एंड एक्सपेंसेस और मैं देखूंगा, ठीक है। हर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फ्लैट रिपोर्टिंग रहता है, इक्वल पावर रहता है, मल्टीपल मैनेजमेंट लेवल रहते हैं, नो सुपरवाइजर रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा, एक सेकंड, मल्टीपल लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना इसके अंदर। अपना वन की फॉर HR इज प्रोडक्ट डिजाइन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एडवर्टाइजमेंट हो गया। फिर एम्प्लॉय हायरिंग, ठीक है। तो HR ना एम्प्लॉय को हायर करेगा, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड क्या करता है, ठीक है। अपना फाइनेंशियल प्लान क्या इंक्लूड करता है, अपना प्रॉफिट गैस करते हैं, बजट देखते हैं, फॉरेस्ट वो देखते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, बजट और फोरकास्टिंग देखते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल प्लान के अंदर। सो यहाँ टैलेंट रिटेन मीन्स क्या रहता है, हायरिंग न्यू स्टाफ की न्यू सुटेबल, ठीक है। फिर यहाँ है ना अवॉइड प्रमोशंस, इग्नोर रिव्यूज। तो यहाँ रहेगा की वैल्यू इंटरेस्ट। स्टार्टअप स्ट्रक्चर शुड भी, तो ये क्या रहता है, अपना स्टार्टअप का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है। कंफ्यूज करना, फिक्सेबल एंड क्लियर, गवर्नमेंटिक गवर्नमेंट लाइक, ठीक है। तो यहाँ ये रहता है फिक्सेबल एंड क्लियर है। फिर टांगा यहाँ, हाँ, फिर टांगा फाइनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन आइडिया क्या रहता है, इन्वेस्टर पीछे क्या रहेगा, बिजनेस के रहेंगे इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का बिजनेस वही रहेंगे ना। और ना इन्वेस्टर वो रहते हैं जो प्रपोजल लेके आते हैं कि हम यहाँ ये देंगे पैसे, तुम करो काम, ठीक है ना। सो वन फंड सोर्स ऑफ स्टार्टअप क्या रहेगा, ठीक है। तो बैंक से लोन दे सकते हैं, ग्रोसरी शॉप से, पब्लिक की स्कूल से, NGO से, तो बैंक से लोन लेके, ठीक है ना, स्टार्टअप के लिए। क्राउड फंडिंग क्या रहती है, ठीक है ना। तो पहले एक बार सोच लो क्राउड फंडिंग क्या रहती है, ठीक है ना। तो एक लोन लेते हैं जिसके अंदर बैंक से मनी लेते हैं, पब्लिक से ऑनलाइन, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम शेयर सेल्स करना फैमिली के अंदर। तो तो ये रहता है। तो यहाँ ये रहता है, ठीक है। पब्लिक से पैसे लेना उसको बोलेंगे क्राउड फंडिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन पब्लिक से पैसे लेना तो उसको बोलेंगे क्राउड फंडिंग। एंजल इन्वेस्टर क्या रहते हैं यूजुअली, ठीक है ना, इन्वेस्टर इन अर्ली स्टेज, ठीक है, अर्ली स्टेज के अंदर इन्वेस्ट हो स्टार्टअप के अंदर, ठीक है ना। अपना पेशेंस प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट क्या रहता है, ऑफिस रेंट रहता है, एम्प्लॉय रहता है, फिर टीम मीटअप्स रहता है, ठीक है ना। और इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बराबर बोलता है ना वो पेशेंट प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। हाँ,
अब आएगा 46 स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप आइडिया स्कीम्स इज लॉन्च बाय, ठीक है। स्टार्टअप का आइडिया स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ठीक है ना। तो ये लॉन्च यूएस गवर्नमेंट ने करी थी, या फिर अपना स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है प्राइवेट, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा था, ठीक है। पीच देख क्या रहेगा, ठीक है। सो एक हाँ तो 47 है ना, 47 क्या रहेगा, पीच देख कब यूज होता है, ठीक है ना, ट्रेन स्टार्ट के लिए, ठीक है। फिर प्रेजेंट स्टार्टअप्स आइडिया इन्वेस्टर, फिर ये अपन स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीच देख यहाँ यूज होगा, प्रेजेंट प्रेजेंट स्टार्टअप आइडियाज टू इन्वेस्टर, ठीक है ना। लाइसेंस अलाउज टू अदर्स टू, ठीक है, लाइसेंस अलाउ अदर्स टू, लाइसेंस अलाउ अदर्स टू कॉपी बिजनेस फ्रीली, लीगल एंड प्रोडक्ट, अवॉइड पेशेंट्स एट ब्रांड नेम, लीगली यूज प्रोडक्ट्स एंड ठीक है, ये रहेंगे। तो यहाँ आएगा टीम, टीम सीट इज रिलेटेड टू हायरिंग इन्वेस्टर एग्रीमेंट टर्म्स, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ आएगा इन्वेस्टर के टर्म्स एंड टर्म सीट्स में आएगा ना, टर्म एग्रीमेंट। यहाँ 50 आएगा, हो गया ना 14 हाँ 50। सो इंटेलीगेट प्रॉपर्ली इंक्लूड क्या करता है, अपना रियल एस्टेट राइट, मार्क एंड पेशेंट सैलरीज एंड लैंड राइट्स, ठीक है। तो इंटेलीगेट ये रहेंगे मार्क्स एंड पेशेंट्स, ठीक है। तो यहाँ आएगा एक्सिस स्ट्रेटेजी क्या रहती है एंटरप्रेन्योरशिप में, कि अपना एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू फेलियर, प्लान ऑफ वे टू अपना वे टू लीव बिजनेस विद प्रॉफिट, तो ये रहेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जिट स्ट्रेटेजी, अपना इनिशियल पावर ऑफरिंग आईपीओ, एक्यूजिंग अनदर बाय बैंक रफ्टिंग, ठीक है। तो बैंक रफ्टिंग भी हो सकता है यहाँ, या हायरिंग अस न्यू सीईओ, तो यहाँ ये हो सकता है, अगर न्यू सीईओ हायर करना तो ये इसकी वो नहीं होंगी, ठीक है। मेन तो यही रीजन आएगा, अगर ये डी नहीं रहता तो सी हो सकता है, अपन डी हो, ठीक है। हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज मीन क्या रहेगा, so harvesting strategy means reaping benefit with from the business investment, ठीक है, हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। फोर्थ आ जाएगा इसके अंदर, बिजनेस बैंकरप्ट इज डिक्लेयर व्हेन बैंकरप्ट का डिक्लेयर देता अपना, ठीक है। बिजनेस कैन नॉट पे डेबिट्स जब हो जाता है, ठीक है ना। फिफ्थ आएगा वन कॉमन हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बिजनेस एक्सपेंशन सेल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये हो सकता है, या एम्प्लॉय ट्रेनिंग या मार्केट कंपनी, तो यहाँ ये रहेगा, है ना। कॉमन बिजनेस हार्वेस्टिंग के लिए सेल बिजनेस को सेल करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व शेयरिंग, शेयरिंग टू पब्लिक, शेयर्स टू पब्लिक, ठीक है। आईपीओ, सो आईपीओ का नाम चलता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ओवर लीडरशिप एंड ओनरशिप इज कॉल्ड सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन, ठीक है। सक्सेस कर लेना तो हैंडल कर देना अपना लीडर किसी और को, या सीईओ, ठीक है, ओनरशिप, ठीक है। फिर एथ आ जाएंगे यहाँ पर हम, और सक्सेसफुल सक्सेस सक्सेशन प्लान इंश्योर्स क्या करता है यहाँ, ठीक है। या बिजनेस की कंटिन्यूटी, बिजनेस आगे करने के लिए सक्सेसफुली ये रन करना चाहिए, तो ये अपन ये करते हैं, ठीक है ना। हाँ, लिक्विडाइजेशन मीन क्या रहता है, सेल करना ग्रोथ की कंपनी सेल्स कंपनी असेस टू प्ले डेबिट, तो लिक्विडेशन ये रहता है कि अगर कंपनी डूब रही है तो उसके कंपनी के जो सामान है ना उसको बेचना और डेबिट पे करना है ना। और यहाँ आ जाऊंगा लास्ट पे, ठीक है ना, ये 6 और यहाँ ये अपने एमसीक्यू खत्म हो जाते सारा एमपी जो आ सकते थे, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो मेन गोल ऑफ हार्वेस्टिंग का क्या रहता है, इंक्रीज लाइबिलिटीज, रिड्यूस वर्किंग आवर्स, मैक्सिमाइज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर बोर्ड मेंबर, तो ये रहता है मैक्सिमाइज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ ये अपना देखिए, तो यहाँ अपना एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का ये हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसकी लिंक टेलीग्राम टेलीग्राम पे है नोट्स, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगी, सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करा होगा, तो वो भी आप देख सकते हो।